जी अड्डे पर पहुँच चुके हैं, जाके देखते हैं अब कौन सा टाइम मिलता है, क्योंकि 10 बज चुके हैं, 10 मिनट से गाड़ी निकल रही है। तो ऐसा भाई भी साथ है 10:30। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय ब्रांड न्यू व्लॉग। कहता हूँ सब खैरियत से होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो आज का दिन बड़ा अफसोसनाक दिन है, क्योंकि आज हमारे बहुत करीबी अजीज़ हैं, अंकल हैं, तो रिब्बू के बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, लाहौर गोवाल मंडी में रहते हैं अंकल सैयद ज़मीर हुसैन नकवी साहब। तो उनकी वफ़ात हो चुकी है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मौला पंचतन पाक जब उनके दर्जात बुलंद करे। तो ये कि अभी वहाँ पे निकलना पड़ा मुझे, मैं और एहसन जा रहे हैं यहाँ से। तो मैंने कहा चलें व्लॉग स्टार्ट कर लें, क्योंकि सुबह अर्ली जो है उनकी डेथ हो गई है। ज़ोहर के बाद जनाजा है तकरीबन 1:30-2 बजे। तो अब तकरीबन 9:30 का टाइम हो गया है, नाश्ता वगैरह कर लिया। तो अब ये कि इंशाल्लाह निकल रहे हैं, अड्डे पे पहुंचते हैं। तब तक अगर आप लोग मेरे चैनल पे नहीं है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, और अगर पुराने हैं और चैनल सब्सक्राइब के बगैर मेरे मतलब व्लॉग्स देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करें। बाकी ये कि इंशाल्लाह अब निकलते हैं। तो आज का व्लॉग जो है वो मतलब लाहौर के लिए है। तो इंशाल्लाह निकलते हैं, और जैसे ही अड्डे पे पहुंचते फिर बात करते हैं। A few moments later. जी अड्डे पर पहुंच चुके हैं, जाके देखते हैं अब कौन सा टाइम मिलता है, क्योंकि 10 बज चुके हैं। तो अड्डे पे पहुंचे हैं बिलाल ड्राइवो के, तो देखते हैं कौन सा टाइम मिलता है। 10:30 का मिलता है, 11 बजे का। तो काउंटर पे जाते हैं, जाके देखते हैं। A few inches later. जी फाइनली सीट नंबर 1 और 2 मिल गई है। तो इंशाल्लाह अब 10:30 बजे का टाइम है, फिर निकलते हैं। ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, ऑलमोस्ट 10 मिनट से गाड़ी निकल रही है। एहसन भाई भी साथ है, 10:30 का टाइम है, तो इंशाल्लाह 12:30 बजे तक पहुँचेंगे। हाँ जी एहसन, कैसा फील हो रहा है? पहली दफा बस में सफर कर रहे हैं। पहली दफा फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम। कोई नहीं, खैर हल्का सा काम ही होता कुछ नहीं है। बस कोई नहीं, क्या बनता है, देखते हैं आज आपका सफर कैसा रहता है। अल्लाह खैर रखे जी। इंशाल्लाह 10 मिनट तक निकल रहे हैं, तो फिर बात करें। Hours later. जी फाइनली जो है लाहौर पहुँच चुके हैं हम टर्मिनल पे। तो क्योंकि वाशरूम बहुत तेज़ आया हुआ था, आपको पता है ड्राइवों में फिर वो रोकते नहीं है। तो ये कि अभी फ्री हूँ मैं, हसन गया वाशरूम, तो आता है फिर हसन भाई का वेट हो रहा है, मेरे कज़न हसन भाई ना, तो वो भी इंशाल्लाह आ रहे हैं। तो उनके साथ फिर आगे जो है वो निकलना है, क्योंकि 2 बजे जनाजा, अभी 1 बजे, तो ऑलमोस्ट हमारे पास 1 घंटा है। तो इंशाल्लाह फिर निकलते हैं। हसन भाई का वेट है, हसन भाई आते फिर निकलते हैं। पहुंचे, थोड़ी भूख लगी हुई थी, तो मैंने कहा कुछ चने वगैरह देख लें। तो ये अब भाई के पास आए हैं, कुछ मूंगफली और चने ले रहे हैं। हसन कह रहा था मूंगफली। हाँ जी हसन, सफ़र कैसा रहा फिर? जबरदस्त। अपनी गाड़ी से ज़्यादा मज़ा आया भाई। अपनी गाड़ी से ज़्यादा मज़ा आया? बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि अपनी गाड़ी में तो बंदा मतलब रिलैक्स होकर नहीं बैठता, मतलब गपशप नहीं कर सकता। यहाँ पे बोर्ड नहीं पी सकता है, बंदा बोर्ड शोर नहीं पी सकता। यहाँ पे बंदा पी लेता है ना, बंदा उतर के जैसे मर्जी बोर्ड शोर। सही है जी। चलें जी, एहसन ने चने लिए हैं, मूंगफली ली है, तो मैं भी मूंगफली और चने ले रहा था। A few moments later. और मोहम्मद वाले मोहम्मद क्या अजर रिसालत अदा फरमाए। मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। 1 hour later. जी जैसा कि आपको पता है कि मैं अपने अंकल की फोटकी पे आया हुआ था, उनका जनाजा वगैरह हो गया है। तो ये है कि तदबीन हो गई है, मौला पंचतन पाक उनके दर्जात बुलंद करे। और ये कब्रिस्तान देखें माशाल्लाह, ये ना अहले शियों का मतलब है, मोमिनपुरा कब्रिस्तान है। और यहाँ पे मतलब अलम वगैरह और ये सारा मतलब है। मैंने कहा चले मोमिन इनको ज़ियारत भी करवा दें। और क्योंकि लाहौर में एक तो है फिरदौसिया कब्रिस्तान है, एक मोमिनपुरा, जहाँ पे मतलब अहले शियों के हवाले से वो सारे वादमात करते हैं।
और कब्रें भी बड़ी मतलब लेवल पे उन्होंने बनाई हुई हैं और बड़ी खूबसूरत करके जो है। ये साथ ज़ियारत कबूर मोमिनीन है। मैंने कहा चले मोमिनीन की नज़र कर दें, तो अब घर चलते हैं, फिर जाके देखते हैं, बात करते हैं। 2000 years later. जी मैं अड्डे में पहुंच चुका हूँ क्योंकि अब वापस निकलना फैसलाबाद के लिए, तो काफ़ी टाइम हो गया था। नमाज़ जनाज़ा वगैरह पढ़ लिया था घर से होके, तो हम निकल रहे हैं। ऐसा गाड़ी में है, तो ये कि हम गाड़ी में जाते हैं, बैठते हैं, और सीट नंबर हमें जो बिल्कुल एंड पे मिली है, देखते हैं आगे। ये है जी टिकट, सीट नंबर है 46 47। ये हम गाड़ी में बैठ चुके हैं, ऑलमोस्ट 5:30 का टाइम था, तो तकरीबन चल चुकी है। ये एसन का वेट हो रहा था। एसन साहब किधर गए हुए थे आप? पानी लेने गया। पानी लेने? क्या आप कोई और इंतजाम कर रहे थे? नहीं, पानी वॉशरूम तो नहीं गए थे? नहीं। मुझे लगा, मैंने कहा कि ये ना हो गया गाड़ी चली जाए और एसन भाई इधर रह जाए। नहीं। एसन कैसा रहा फिर आज का सफ़र? बस में पहला सफर था, कामयाब रहा है। कामयाब रहा है, ठीक रहा है, चले सही हो गया। चले जी इंशाल्लाह निकल रहे हैं। हमारे साथ एक और भाई भी हैं, वो कह रहे थे हमें ब्लॉग में लें। हाँ जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल? ठीक ठाक है? आप भी ब्लॉगिंग वगैरह करते हैं? नहीं भाई, मैं टिकटॉकर ही हूँ। वैसे मैंने आपके ब्लॉग देखे थे, तो इसलिए मैंने आपको देखा, तो मैंने आपसे। चलिए ये आपकी मोहब्बत है, तो काइंडली हमारा चैनल जो है वो लाजमी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जी इंशाल्लाह ज़रूर। ठीक है, बहुत शुक्रिया। ये थी हमारे भाई थे और साथ एसन भाई हैं, उनका वेट हो रहा था, वो आ गए हैं। तो ऑलमोस्ट गाड़ी भी तकरीबन चल चुकी है, तो लेट्स सी 2 से 2.5 घंटे में पहुँचे फैसलाबाद। फिर बात करेंगे। 1 hour later. डाइवो की कोक और साथ में अपनी लेज हो, तो कितना मजा है। क्यों है सर? कोक फिर मिल गई आपको? कैसी मज़ेदार है? मैं तो मिक्स करके पी रहा हूँ। दिखाएं ज़रा। कोक और 7 मिक्स है जी, ऐसा ने जो है वो कोक और 7 अप जो है मिक्स कर लिया। हमारी ओनली कोक है। ये भाई ट्राई कर रहे हैं। 1 hour later. फाइनली जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह फैसलाबाद पहुंच चुके हैं हम। तो ये एसन जा रहा है। एसन की आज बिल्कुल मत बच गई, क्योंकि इसने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बस में सफ़र किया है, तो इस वजह से जो है वो थक गया है। तो ये सारा अड्डा है, तो बड़ा अच्छा सफ़र आज, क्योंकि सुबह हम निकले थे तकरीबन 10-11 बजे, 10:30 बजे। तो ये है कि अब तकरीबन 8:30 हो चुके हैं। अब रक्षा वगैरह देखते हैं कोई ऑटो, तो फिर पहुँचते हैं। हाँ जी एसन, कोई ऑटो देख लो। बस हो गई है सारी। चंग रोड जाना, यूब कॉलोनी। कितने में है? यूब सर्च के यूब कॉलोनी गली नंबर 15। गली नंबर 15 फिर भी नहीं, वापस नहीं आना। हाँ जी वापस भाई नहीं, चला कितने में है? चनाब चौक तक भी नहीं अल्लाह दे। कितने? 200 ठीक है। चलो जी अच्छे में बैठ चुके हैं और ये कि एसन की हालत जो है वो आप देख रहे हैं बहुत ख़राब है। हाँ जी एसन हालत ठीक नहीं है। पहला सफ़र जो रहा वो कामयाब नहीं रहा। पहला सफ़र कामयाब नहीं रहा। ये मेरा तो कामयाब रहा, क्योंकि मैं तो आता जाता रहता हूँ। लेकिन ये है कि आज हमें जो पिछली सीट्स का एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। सुबह जाते हुए हमें अगली फ्रंट पे सीट मिल गई थी, लेकिन वापसी में जो है ना हमें एंड पे सीट मिली है। चलिए कोई नहीं, ये फिर पार्ट ऑफ लाइफ होता है। भाई के साथ लाहौर जाना चाहिए था, चला रहा है। फिर अभी पहुँच गए, घर पहुँच बात ये आ रही है मोड़ पे ही होना भाई। जानते सीधा ही जानते हो। सही है सारा कोई नहीं, पहुँच जाना सी जिथे इन्ना वेट किया वा। ओ वेखी A few moments later. उस्ताद जी 150 रुपये ले रहे हो? 150 की गल 100 ही दे रहे हैं। 100 ही दे रहे हैं। लो जी फिर ठीक हो गया। 200 दी मुक्की। चलो 200 दे दो जी। लो बहुत शुक्रिया, मेहरबानी। टार्सन ले के आए हो। क्या बात है। नाइट फुल शूटर ही ले आए हो हैं उस्ताद? नाले ਤੁਸੀਂ वैसे भी जागो प्लेयर ਹੈਗੇ ਹੋ। नहीं जागो तेनों पता महंगा बहुत आ वीरे। महंगा हो गया, ठंड भी बढ़ गई। ले जी हम घर पहुंच चुके हैं, तो इंशाल्लाह अगर आप फ्रेश हो जाए फिर बात करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, बस घर पहुंच गए थे हम, तो खाना वगैरह खाया, खाना खा के बस फ्री हो गए थे। तो आज क्योंकि नींद भी थोड़ी डिस्टर्ब है, सुबह अर्ली उठ के 7 बजे कॉल आ गई थी अंकल को कि इस तरह मतलब डेथ हो गई है।
तो फिर ये है कि उसके बाद मतलब सोया नहीं गया। फिर सुबह से लेके शाम तक सफ़र में, फिर आपको पता फौतगी वाले घर इंसान को वैसे ही मतलब थकावट हो जाती है। तो बस अभी आपके सामने घर पहुँचे हैं, खाना वगैरह खा लिया है। तो मौला पंचतन पाक जो है वो अंकल ज़मीर के जो है वो दर्जात बुलंद करें, क्योंकि ये हमारी अज़ादारी की शान थे लाहौर ग्वाल मंडी में, और इनका एक बड़ा एक सिस्टम था। तो जैसे मेरे वालिद साहब का मरहूम सैयद कौसर हुसैन बुखारी साहब का जो है फैसलाबाद में एक बड़ा एक नाम था, एक बड़ा सिस्टम था, एक बड़ा अज़ादारी के हवाले से बड़ा प्रमोट किया हुआ था मेरे अब्बू ने ना। इसी तरह ग्वाल मंडी में अंकल ज़मीर का जो है ना एक बड़ा एक स्टैंडर्ड था, और लोग बड़ा इनको मानते थे, क्योंकि अमन कमेटी के मेंबर भी थे ये ज़िले और अपने जो एरिया की होती है। तो बस हर बंदा जो इंसान दुनिया में है उसने जाना ही जाना है। नबी पैगंबर नहीं बचे तो हम क्या चीज़ है, हमने भी एक दिन चले जाना है। तो मौला पंचतन पाक जो है हमारे जितने भी मरहूमीन है सबकी जो है मगफरत करे, उनके दर्जात बुलंद करे। तो आज का दिन जो है वो हमारे ख़ानदान के लिए बड़ा मतलब अफसोसनाक है, क्योंकि एक तो ये हमारे अजीज़ रिश्तेदार भी हैं, और दूसरा मेरे अब्बू के मतलब बड़े मतलब क्लोज थे। और बड़े अब्बू मतलब अब्बू ने अक्सर लाहौर जब भी जाते थे ना तो वो मतलब ग्वाल मंडी में स्टे करते थे। तो एंड पे आके फिर आपको पता जब इंसान बूढ़ा हो जाता है तो फिर कहीं निकला नहीं जाता, फिर मजबूरियाँ हो जाती हैं। तो अब्बू का इनके साथ मतलब बड़ा एक करीबी रिश्ता था। बस आपको पता है कि अपने माँ बाप के जो बहन भाई होते हैं, उनके जो अजीज़ व क़रीब होते हैं, दोस्त हैं, उनको लाजमी याद रखना चाहिए। उनके दुख सुख में लाजमी आप लोग पहुँचें। आपने ये नहीं देखना कि वो आपके किसी दुख सुख में आया है नहीं आया है या वो किस तरह है। आपने तो अपने माँ बाप को देखना कि यार ये मेरे माँ बाप का मतलब बड़ा एक अच्छा साथी था, दोस्त था उनका। तो मेरी भी यही नीयत थी कि यार अंकल जो है वो बड़े अच्छे हैं, कभी उन्होंने हमारा बुरा नहीं मतलब सोचा, और बड़े अच्छे इंसान थे। मेरे अब्बू के साथ इनका एक बड़ा मतलब प्यार था। एक इनके भाई हैं मामू नत्थे शाह साहब, वो लाहौर में शेखपुरा रहते थे, उनकी भी काफ़ी देर पहले ही मतलब डेथ हो गई थी। उनका अब्बू के साथ बड़ा प्यार था, क्योंकि वो जब भी हमारे फैसलाबाद में आते थे हमारे घर ही स्टे करते थे अब्बू के साथ ही ना। तो अब्बू के साथ ही उन्होंने कमरे में सोना और नाश्ता हम इकट्ठे ही करते थे। और मामू ज़मीर भी अक्सर जो है वो मतलब अब्बू के साथ ही होते थे, और एक बड़ा एक उनका एक सिस्टम था। तो मौला पंचतन पाक इनके दर्जात बुलंद करें, इनके बच्चों को जो है वो सब्र जमील अता फरमाए, क्योंकि माँ बाप के साथ और बुज़ुर्गों के साथ ही भारे होती हैं। तो ये सीन है कि बस ये कि मोबाइल भी चार्ज नहीं है, तो सर में भी दर्द हो रहा था, खाना वगैरह खाया है। तो अब सना से कहा कि चाय बनाए, सना चाय बना रही है। मैंने कहा चलें तब तक क्लिप भी ऐड कर लें। तो मोबाइल भी चार्ज नहीं, मोबाइल चार्ज करते हैं, फिर इंशाल्लाह थोड़ी देर तक मोबाइल चार्ज हो जाए तो फिर व्लॉग की जो एंडिंग सीन है वो ऐड करते हैं। 2000 years later. जी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो चाय वगैरह पी है, क्योंकि थोड़ा फ्लू भी हो रहा था। मैंने कहा चलें साथ जो है वो जो शानदा पी लें, शानदा डाल के उसमें मतलब ऐड करके पिया तो तबीयत कुछ बेहतर है। अब ये कि थकावट काफ़ी है, तो मैंने कहा चलें व्लॉग एंड कर लें। तो बाकी लैपटॉप पे मैं अपने व्लॉग्स वगैरह देख रहा था, तो एक दो व्लॉग्स के ऊपर ना व्यूज़ कम आ रहे थे। क्योंकि वीकेंड पे जो है ना कुछ मतलब व्लॉग्स की टाइमिंग कुछ इस तरह की होती है, लेकिन मैं सेम टाइम पे ही मतलब अपलोड कर रहा हूँ। तो मे भी इस वजह से भी हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे कहते हैं सैटरडे संडे आप व्लॉग अर्ली मतलब अपलोड करें, उसमें व्यूज़ का मतलब वो होता है, क्योंकि ऑडियंस जो है वो सैटरडे संडे फ्री होती है, स्टूडेंट्स वगैरह बच्चे जितने भी हैं, और वैसे भी संडे को ऑफ होता है, तो वो दिन में मतलब व्लॉग देख लेते हैं। तो बाकी ये है कि कल शबरात का भी दिन है, आज अरफे का ख़त्म था। तो मौला पंचतन पाक जो है वो हमारे जितने मरहूमीन हैं उनके दर्जात बुलंद करे, और बाकी है कि उनके लिए आसानियाँ पैदा करे, क्योंकि ये शबरात जो है ये मतलब एक खुशी का त्यौहार होता है। लेकिन इसमें जो हमारे मतलब बुज़ुर्ग या माँ बाप चले जाते हैं दुनिया से, तो उनकी कमी महसूस होती है। ये भी एक ईद की तरह ही होती है। तो जैसे एक बड़ा अच्छा एक मतलब शेर बना हुआ है कि ईदां शबरातां ये नहीं आए मोहम्मद बख्शे जिन्होंने उसी आप दफनाया। तो जाहिर सी बात है कि ईदें शबरातें ये सारा कुछ आ जाता है, लेकिन वो लोग नहीं आते जिनको हम मतलब खुद दफनाते हैं। तो मौला पंचतन पाक जो है वो उनके हमारे जितने भी मरहूमीन हैं, और आप लोगों के जो आप लोग देख रहे हैं, आपके मरहूमीन की मगफरत फरमाए, और जिनके माँ बाप हयात हैं अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती अता फरमाए, और अपने बच्चों की खुशियाँ देखना नसीब करें। तो इसी के साथ आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, क्योंकि आज की रूटीन आपके सामने है। हमारे अंकल थे, उनकी मतलब डेथ हो गई थी, तो लाहौर का सारा विजिट रहा पूरे दिन का, तो थकावट हो चुकी है काफ़ी, नींद भी पूरी नहीं हुई, तो अब सोना भी है। तो ये कि व्लॉग एंड करते हैं, कल इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे नए व्लॉग के साथ। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। Pull up and I'm drifting in the whip. I got